वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हमने कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस देखे हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे हैं, कुछ मैं एडवांस भी लेकर आया हूँ। आज हम उसी परसेंटेज की वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चंस खोल लेते हैं, तो जिससे कि क्या होगा, परसेंटेज के मैं सारे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और हम पूरा चैप्टर कंप्लीट हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं अपन समय व्यर्थ ना करते हुए। ये पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। एक व्यक्ति अपनी आय का 5% खर्च करता है किसके ऊपर? तो खाने के ऊपर खर्च करता है। एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन क्लॉथ। और वो क्या करता है? 20% कपड़ों पर खर्च करता है। इफ ही स्टिल हैव ₹1520, फिर भी उसके पास कितने रुपए बचते हैं? 1520 रुपए बचते हैं। देन व्हाट वाज हिज इनकम? तो उसकी इनकम ज्ञात करें। बात को समझना आप अच्छी तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ उसकी सैलरी होगी, उसमें से 20% खर्च कर रहा है। 20% पहले 5% खर्च कर रहा है। एक व्यक्ति की कुछ इनकम है, उसमें से वो कितने रुपए खर्च कर रहा है? 5% स्पेंड करता है। तो हमने लिखा 5%। 5% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5% को कैसे लिख सकते हो आप? तो 5% को आप कैसे लिख सकते हो? तो आप कहोगे 5% को हम कैसे लिख सकते हैं? तो मैं आपसे ये लिखा 5 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। मैं आपसे बोल सकता हूँ 5% को कैसे लिख सकते हैं? 1/20। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए। 5% उसने किस पर खर्च करे थे? तो 5% उसने किस पर खर्च करे? फूड पर, खाने पर खर्च करे। फिर वो आपसे क्या कह रहा है कि एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग का कितना परसेंट? 20%। 20% किस पर खर्च कर रहा है वो? 20% का मतलब कितना है? 20/100। मतलब कैसे लिखेंगे इसको? ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 20/100। 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 1/5। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए। क्लियर है? फिर भी उसके पास कितने रुपए बचते हैं? तो उसके पास कितने रुपए बचते हैं? तो वो लिखा है 1520 रुपए उस व्यक्ति के पास अभी भी बचते। क्लियर है बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब आपसे पूछ रहा है कि देन फाइंड व्हाट वाज हिज इनकम, उसकी असल आय ज्ञात करें। 5% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, मतलब उसकी जेब में से पैसा निकल चुका है। 5% का मतलब कितना हुआ? 1/20। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लेते हैं उस व्यक्ति की सैलरी कितनी? 20 रुपए। 20 रुपए का 5% कितना होगा? तो कितना होगा? 1। तो हमने कहा हम मान लेते हैं उस व्यक्ति की सैलरी 20 रुपए है, और अगर वो 20 रुपए में से 1 रुपए खर्च करता है तो उस व्यक्ति के पास कितने रुपए बचेंगे? कितने बचेंगे? 19 रुपए। बात समझ रहे? 20 रुपए उस व्यक्ति की इनकम, और इनकम में से उसके पास कितने बच गए? 19 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है बात? अगले वाले में क्या बोल रहा है? 20%। अब मैंने कहा मान लेता हूँ उसके पास कितने पैसे बचे? 5 रुपए। एंड रिमेनिंग, बचे हुए में से, तो हमने कहा उसके पास 5 रुपए बचे। 5 का 20% कितना है? 1। 5 में से अगर 1 रुपया खर्च कर रहा है तो बचे कितने उसके पास? 4 रुपए। तो हमने कहा 5 रुपया भी उसके पास बचे, 1 रुपया खर्च कर दिया, कितने बचे? 4। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए। क्लियर है बात अच्छी तरीके से? अब देखो उसको सॉल्व कैसे करना है। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके कर लो, चाहे आप क्रॉस में कटता है तो काट दो। क्रॉस में कैसे? देखो 4 की टेबल में 20 आता है तो आता है, कितनी बार आता है? 4 1 जा, 4 5 जा, 20। ऐसे होगा। 5 × 5 कितना हो गया? 25 रुपए, और 19 1 जा कितना हो गया? 19। मैंने क्या कहा था? ये क्या है? उसकी इनकम। ये क्या है? बचा हुआ पैसा। तो हमारे अकॉर्डिंग 25 रुपए उस व्यक्ति की क्या हो गई? इनकम। और उसका बचा हुआ पैसा कितना हो गया? 19 रुपए। पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद हमें समझ में आया कि उसकी इनकम 25 थी, सब कुछ खर्चा करा, खर्चा करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे? 19 रुपए। मगर एक्चुअल क्वेश्चन क्या कह रहा था? एक्चुअल क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसके पास 19 रुपए नहीं बचे,
19 आपके अकॉर्डिंग बचे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने, 1520। तो हमने कहा 19 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 1520 के बराबर। हमें किसकी निकालनी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 90। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बात अच्छी तरीके से। अब 9 की टेबल को आप काउंट करो, 0 छोड़ दो, 9 की टेबल को काउंट करो कि कितना आ जाए, पीछे 2 आ जाए। तो 9 की टेबल में 2 कैसे आ सकता है, कितना करेंगे, 9 8 जा 72 होता है। देखो 9 8 जा 72, कैरी 1, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14 एंड 15, मतलब कितना हो गया, 19 1 जा और 19 80 जा। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 80 के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर, तो आपकी इनकम कितनी थी, इनकम कितनी थी, 25 रुपये। तो 25 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 80 का। सॉल्व करते हैं, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 और 8 उस व्यक्ति की एक्चुअल इनकम कितनी थी, 2000। आई बात समझ में, क्लियर है। इससे देख लो मैंने क्या कहा, 5% मतलब 5/100 को कैंसिल करके 1/20, 20 रुपये उस व्यक्ति की इनकम, 1 रुपया खर्च करता है, बचता कितना है, 19 रुपये। 5 रुपये में से 1 रुपया खर्च करा, बचा कितना, 4 रुपये। 5 में से 1 खर्च करा, बचा कितना, 4 रुपये। क्लियर है। क्रॉस में काट दिया, क्रॉस में कट गया, बचा कितना, 25 और ये कितना हो गया, 19 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 1520, क्योंकि बचा हुआ पैसा 1520 के बराबर। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 80, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 80 कितना हो गया, 2000। बात क्लियर अच्छी तरीके से, कोई डाउट नहीं आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप ये नोट डाउन कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। इसको हटा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। द शॉपकीपर हैव अ वायर ऑफ सर्टेन लेंथ। एक दुकानदार के पास किसी लंबाई का एक तार है जिसमें से 10% ऑफ विच गॉट स्टोलन, 10% तार क्या हो गया है, चोरी हो गया है। एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए में से 70% दुकानदार ने क्या करा है, बेच दिया है। फिर भी उस दुकानदार के पास कितना वायर बचा है, तो दुकानदार के पास कितना वायर बचा है, 810 मीटर उस दुकानदार के पास अभी भी बचा है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, वायर की लंबाई क्या करें। क्वेश्चन समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग और कोशिश करें फटाफट कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी करते रहें। देखो करते हैं अपन इसको। 10% क्या हुआ, चोर ले गया, चोरी हो गया। 10% चोरी हो गया, 10% का मतलब 1/10। ये चोर ले गया इसको, तो हम लिख लेते हैं चोर। चोरी हो गया मतलब चोर ले गया, जो चोरी कर ले वो चोर। अब क्या हुआ, 10% का मतलब हो गया 1/10। अब उस दुकानदार ने क्या करा, 70% बेच दिया। 70% क्या करा उसने, बेच दिया। बचे हुए में से 70%, 70% का मतलब कितना, आप इस परसेंटेज का साइन हटाओगे, 0 कैंसिल, मतलब कितना हो जाएगा, 7/10। यहाँ तक कोई भी दिक्कत होती है, क्लियर है क्वेश्चन इसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ 10% चोरी हो गया, तो उसके पास था कितना, 10 का 10% कितना होता है, 1। मतलब उस दुकानदार के पास कितना था, 10 में से 1 वायर चोरी हुआ, बचा कितना, 9 वायर। बात क्लियर, तो कितना हुआ, 9 वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। 10 में से 70%, अब 10 का 70% कितना होता है, 7। ये क्या करा, बेच दिया, तो 10 में से 7 बेच दिया, बचा कितना उसके पास, 3। अच्छा हम बचा हुआ ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला उसने कि आपके पास 810 बचा हुआ, इसलिए हम बचा हुआ निकाल रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कितना था वायर, अभी 10 वायर था, 10 में से 7 क्या हो गया, उसने बेच दिया, बचा कितना है, 3। अब यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। मैंने कहा क्रॉस में कटे तो काटना है, ऐसा मत कर देना यहाँ 10 से 10 सर कट गया, 3 बन जाए, 3 3 जा 9, नहीं क्रॉस में। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27। अच्छा ये 100 क्या है, ये 100 वायर की असल लंबाई, बचा कितना, 27। फिर बच्चों ने कहा सर क्वेश्चन तो 810 कह रहे हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 27 हमारे अकॉर्डिंग बचा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा, 810। 27 की वैल्यू किसके बराबर, 810 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी,
21 3 जा 81 और ये 0 ऐसे ही होगा। 7 या 21 मतलब 7 27 3 जा 30 जा 810। एक यूनिट की वैल्यू कितनी 30। 100 था वायर की लंबाई 100 इंटू 30 कितना हो जाएगा 3000 यूनिट। देख लेना मीटर है कि सेंटीमीटर है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम। बात क्लियर है? आया क्वेश्चन समझ में? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर? बढ़े आगे, उतार लो, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन तड़कता और भड़कता हो, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन से पहले कुछ समझाने वाला हूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। देखिए अभी तक 2 क्वेश्चन करें, दोनों क्वेश्चन में एक शब्द लिखा हुआ आया था रिमेनिंग। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो दोनों क्वेश्चन में मैंने रिमेनिंग लिखा था। रिमेनिंग से पहले मैंने क्या लिखा था, तो रिमेनिंग से पहले 1% था और रिमेनिंग के बाद एक और परसेंटेज था। मतलब अभी सिर्फ हम 2 ही परसेंटेज की बात कर रहे थे। इतनी बात समझ में आई? अब बात को समझना अच्छी तरीके से। जिस भी क्वेश्चन में रिमेनिंग लिखा हुआ आता है, रिमेनिंग और हिंदी वालों के लिए बचे हुए में से, बचे हुए में से, ये शब्द के पहले जितने भी परसेंटेज लिखे हुए, जैसे कहने का मतलब एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 20% खर्च कर देता है खाने पर, और वो व्यक्ति 20% खाने पर खर्च कर रहा है और 30% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। एंड रिमेनिंग ऑफ देम, बचे हुए में से। अब बचे हुए में से पहले कितने परसेंटेज आ गए? 2%। एक आया खाने का और दूसरा आ गया एजुकेशन का। तो बचे हुए से पहले जितने भी परसेंटेज होंगे आप उनको क्या करोगे? ऐड करोगे। फिर आ गया एंड रिमेनिंग ऑफ देम, बचे हुए में से 40% यात्रा पे कर रहा है, 25% घर के खर्चों पे कर रहा है, तो हम 40 और प्लस 25 उसको जोड़ देंगे। तो कंसेप्ट क्या है? रिमेनिंग से पहले वाले को प्लस करना है, रिमेनिंग के बाद वाले को प्लस करना है। सपोज करो रिमेनिंग भी लिखा गया, इसके बाद एक और बार रिमेनिंग आ गया, तो रिमेनिंग से पहले वाले को प्लस, रिमेनिंग से बाद वाले को प्लस और उसके बाद के रिमेनिंग वाले को भी प्लस, तो 3% लेकर चले। क्लियर है बात? समझ में आया कंसेप्ट? क्वेश्चन के जरिए समझाता हूँ, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, नोट डाउन करें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च करता है घर के खर्चों पर, 50% हाउस होल्ड आइटम्स पे। एंड ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड, एंड ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए में से 50% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर और 10% स्पोर्ट्स पर। इन तीनों के बीच में बचे हुए में से आया क्या? नहीं आया। तो क्या बोल रहा है? देन फाइंड हिज इनकम। और हाँ, उसके बाद फिर भी कितने बच जाते हैं? तो 900 रुपये फिर भी बच जाते हैं, तो उस व्यक्ति की इनकम ज्ञात करें। बात क्लियर है? समझना क्वेश्चन को। पहले मैं लिख रहा हूँ रिमेनिंग, ये रिमेनिंग बचे हुए में से, बचे हुए में से। रिमेनिंग से पहले कितने परसेंटेज है? तो रिमेनिंग से पहले एक ही परसेंटेज है, कितना है? 50%। और है क्या? नहीं है। होते तो हम ऐड कर देते। अगला देखो, रिमेनिंग के बाद, रिमेनिंग के बाद किस पर खर्च कर रहा है? तो 50% बचे हुए में से ट्रांसपोर्ट पर 50%। और क्या बोल रहा है? और रिमेनिंग लिखा है क्या? नहीं लिखा है, एंड लिखा हुआ है, मतलब इसी के आगे ही खर्चा कर, बचे हुए में से ही खर्चा कर रहा है 50%। और कितना? 25%। और कितना? 10%। फिर भी उसके पास कितने बच गए? 900 रुपये। मैंने क्या कहा? रिमेनिंग से पहले वाले को ऐड करेंगे, रिमेनिंग के बाद वाले को ऐड करेंगे। बात क्लियर? तो ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि वो 50% खर्च कर रहा है और बचे हुए में से 5 और 2 7 और 1 8, बचे हुए में से कितना खर्च कर रहा है? 85%। बात क्लियर? वो दिक्कत है यहाँ तक? 50% को क्या लिख सकता हूँ? 50% को लिख सकता हूँ 1/2, सबको पता है। 85% को क्या लिख सकता हूँ? तो अब करके देख लो इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं। 85 अपॉन में, क्लियर? 5 से काटते हैं, ठीक है। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, कैरी इधर जाएगा, 5 7 जा
और ये कितना हो गया 20, 5 2 या 10 और 0 का 0। 50% मतलब उस व्यक्ति के पास कितने रुपए थे 2 रुपए, 2 रुपए का 50% कितना है 1। उस व्यक्ति के पास 2 रुपए थे, 2 रुपए का 50% कितना है 1। अगर वो 2 में से 1 खर्च करता है तो उसके पास बचेगा कितना, उसके पास बचेगा कितना 1। ये कितना बच गया 1। यहाँ तक बात क्लियर। बचे हुए में से, अब हमने कहा बचे हुए में से कितना था वो 85%। मैं यहाँ बता देता हूँ 17 अकाउंट में कितना था 20। अब उस व्यक्ति की इनकम कितने पैसे बचे हैं 20 रुपए। 20 रुपए में से कितने खर्च हो गए 17, बचे कितने उसके पास 3 बचे। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है बात। क्रॉस में कट रहा तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं कट रहा है सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये 40 और ये कितना हो जाएगा 3। उस व्यक्ति की असल इनकम कितनी 40, बचा कितना उसके पास 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 रुपए नहीं बचे 900 रुपए बचे। तो हमने कहा 3 हमारे अकॉर्डिंग था, 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 900 के बराबर, और 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 300। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 300 के बराबर तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो इसको कर लेते हैं 4 3 12, 1 2 और 3। मतलब उस व्यक्ति की असल इनकम कितनी थी 12,000। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है बात अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत है? अगर ये समझ में आया है तो ऐसे एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करके उसका आंसर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है बात अच्छी तरीके से? फिर भी आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे चैप्टर के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।